हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये आया था, अकबरनामा किताब का दूसरा भाग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा, जिसका शीर्षक अकबरनामा था। प्रथम खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछा है तो पहला भी पूछ सकता है और तीसरा भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। जबकि द्वितीय खंड अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। आईने अकबरी तृतीय खंड है, यह अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 ये आया है, मोहम्मद महमूद कहाँ से आया था? इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा, महमूद गजनबी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनबी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। वह तुर्क मूल का था और अपने समकालीन और बाद के सल्जुक तुर्की की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है फ्रेंड्स, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स ये आया है, पंचायत चुनावों का आयोजन कौन करवाता है? तो इसका आंसर होगा, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स ये आया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीप पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स ये आया है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? फ्रेंड्स, अभी जो एनालिसिस मैंने करवाया है इससे पहले, तभी ये आया था फ्रेंड्स, हमने आपको करवाया एनालिसिस में। तो चलिए फ्रेंड्स, तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 है, मैंने बोला था आ सकता है। तो कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है और एक सत्तरिया है फ्रेंड्स। ये 8 याद रखना है आपको। और बता देते हैं ये किस किस राज्यों में है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथकली केरल में है, कथक उत्तर प्रदेश में है, ओडिसी उड़ीसा में है, मणिपुरी में है, मणिपुर में, मोहिनी अट्टम केरल में है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, सत्तरिया असम में। सत्तरिया इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, स्थानीय पवन कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसके प्रकार हैं, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। एक है व्यापारिक पवन, आ सकता है फ्रेंड्स आने वाली शिफ्टों में। पश्चिमी या पछुआ पवन है फ्रेंड्स, ध्रुवी पवन है, सामयिक पवन है फ्रेंड्स, मानसूनी पवन है फ्रेंड्स। सारे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 ये आया फ्रेंड्स, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ओलंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो को स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 143वें सत्र के दौरान 2026 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो इटली में होंगे फ्रेंड्स, इटली के मिलान में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन मिले थे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।